नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल कीजिए 3x + y + 7 = 0 और x - 7y - 5 = 0। ठीक है, तो इसको हम लोग को मन हल करने का मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको जो है किस विधि से ज्ञात करें, तो अब यहाँ पर लिखते हैं हल। हम तो विलोपन विधि से ही याद करेंगे क्योंकि विलोपन विधि हमको आसान लगता है। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम तो फिलहाल में विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हल में दिया गया समीकरण क्या है, तो 3x प्लस में y आप बराबर 7 भी लिख सकते हैं माइनस में। ठीक है, लिख सकते हैं ना। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसको जो है लिख सकते हैं x - 7y = 5। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे -5 बराबर किधर आएगा तो जो क्या हो जाएगा, प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए 3x + y = -7, x - 7y = 5। तो यहाँ भी 7y हो जाए तो आराम से y वाला पद विलुप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में 7 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर क्या होगा, तो 7 से अगर गुणा करते हैं समीकरण नंबर 1 में तो ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, x प्लस में क्या हो जाएगा 7y बराबर 749 माइनस में 49। ये जो है समीकरण नंबर 3, इसका नाम रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब जो है समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दीजिए। तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर हो गया। तो अब जोड़ते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को। तो ये है समीकरण नंबर 3 क्या है, तो समीकरण नंबर 3 है 21x प्लस में 7y बराबर -49। और समीकरण नंबर 2 क्या है, तो समीकरण नंबर 2 है x - 7y बराबर 5। ठीक है, अब इसको जो है क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 1 22। तो 22x बराबर कितना, अब 49 में से जो है 5 घटा देंगे या चिन्ह माइनस का रखेंगे। तो 49 में से 5 या 9 में से 5 या 4, ये हो जाएगा 4 और माइनस में। ठीक है, तो 22x बराबर -44। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो -44 अब बट्टे में 22, अब 22 दूना 44। तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, तो -2। ठीक है, तो x का मान निकल गया -2। अब जो है x बराबर -2 को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर -2 समीकरण 1 में ही रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए, लेकिन सबसे आसान समीकरण 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें मान रखना सही रहेगा, इसमें माइनस है मतलब किसी में भी रख सकते हैं। चलिए 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में जो है क्या मान रखते हैं, x बराबर -2। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर -2 रखेंगे तो 3 गुणे -2 हो जाएगा। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, y बराबर -7 हो जाएगा। अब देखिए 3 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा, -7। अब जब माइनस में 6 बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 6 हो जाएगा, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं -7 प्लस में 6। ठीक है, अब y बराबर जो है क्या हो जाएगा, माइनस में 7 है प्लस में 6 है, यानी कि घटेगा। तो 7 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, -1। तो -1, तो y का मान हो गया -1। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर -2 और y बराबर -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर जो हम लोग कौन सा सवाल देखेंगे, 9वां सवाल।
तो 9वां सवाल देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हॉल में जो है क्या लिखेंगे 3x बटे 2 माइनस में 5y बटे 3 बराबर -2। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, दूसरा समीकरण है x बटे 3 प्लस में y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, समीकरण नंबर 2 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें चाहे तो हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ना, अब समीकरण नंबर 1 को थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को सरल करते हैं। तो ये है 3x बटे 2 और माइनस में 5y बटे 3। तो क्रॉस गुणा करते हैं तो 3 तरीके 9x हो जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब y हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो बटे में हो जाएगा 6। अब बराबर हो गया ये माइनस में 2। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस में 10y बराबर माइनस में 12। ठीक है, इसको समीकरण नंबर जो है हम लोग क्या नाम दे दें। अब मान लीजिए 1 2 समीकरण हो गया तो इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। और फिर समीकरण नंबर 2 को सरल करने पर यहाँ लिख भी सकते हैं कि समीकरण 2 को सरल करने पर इसी तरह से आप इसके पहले भी लिख सकते थे आप लोग कि समीकरण 1 को सरल करने पर इसके लिए। तो अब समीकरण 2 को सरल करने पर समीकरण 2 को सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। और फिर 3 का y में गुणा होगा तो प्लस में 3y हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे 6। यही है ना। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, या करके कि 2x प्लस में 3y बराबर 6 इधर चला जाएगा तो 13 बटे 6 और गुणा 6 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, यानी कि बराबर 13 हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस में 3y बराबर 13। समीकरण नंबर हो गया 4। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 देखिए क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो क्या किया जाए, अब देखिए इसमें जो है किसको बराबर किया जाए, अब देख लीजिए समीकरण नंबर 4 में अगर हम लोग कितना से गुणा कर दें, समीकरण नंबर 4 में 10 से गुणा कर दें, समीकरण नंबर 3 में 3 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर 3 से। ठीक है, समीकरण 4 में कितना से गुणा करते हैं, समीकरण 4 में 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा करने पर तो समीकरण 3 में हम लोग 3 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27x माइनस में 10 3 30y बराबर 12 3 36 माइनस में 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है अब ये कौन सा समीकरण बन जाएगा, तो ये 5वां समीकरण मान लीजिए बन गया। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 4 में कितना से गुणा कर देना है, 10 से, यहाँ दिया है ना। तो समीकरण नंबर 4 में अगर 10 से गुणा करते हैं तो 10 दूना हो जाएगा 20x प्लस में 10 3 30y बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा
13 दाम पर 130, ठीक है। तो अब इस समीकरण को जो है 6 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 4 है, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो यहाँ 5 और 6 को जोड़ते हैं, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये बचेगा कितना, ये तो 27 और 20 47 हो जाएगा। 47 x बराबर, ये देखिए 130 में से 36 घटाना पड़ेगा। 130 में से 36 घटा दीजिए। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घट जाएगा। तो 136 में से 130 में से 36 घटाएंगे तो 10 में 6 जा 4, अब 12 में से 3 जा 9, 12 में से 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो गया 94। तो 47 x बराबर 94, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 94/47, ठीक है। तो 47 दूना हो जाएगा 94, ठीक है। तो 47 दूना 94, तो x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। x का मान 2 निकल गया। अब जो है समीकरण नंबर किसी में भी किसी समीकरण में x बराबर 2 का मान रख दीजिए। तो किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में x बराबर 2 रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर तो रख दीजिए x बराबर 2 समीकरण नंबर 3 में। तो x बराबर 2 रखना है तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18x, भाई यही है ना समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण नंबर 3 यही है ना, और समीकरण नंबर 4 ये है, ठीक है भाई। काफ़ी पे नोट करते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो समीकरण नंबर 2 में मान रख रहे हैं, 3 में मान रख रहे हैं हम लोग। तो 9 दूना 18, माइनस में 9, माइनस में 10y है, अब बराबर कितना है, माइनस में 12, ठीक है। तो अब भाई यहाँ तो मान रखना है ना, तो 18 हो गया, तो x लिखने की क्या जरूरत है, 9 दूना 18, माइनस में 10y बराबर -12, ठीक है। तो माइनस में 10y बराबर -12, अब माइनस, अब भाई प्लस में 18 है, इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक है। तो -10y बराबर, अब ये दोनों जुट जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 8 2 10 के 87 ले 1, 1 1 2 1 3, 30 हो गया। तो 10y बराबर -30, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे, भाई माइनस से माइनस पहले ही ख़त्म कर दीजिए, 30 बटे 10 हो जाएगा, 10 × 30, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर है 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसके यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है। तो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है, तो 2x प्लस में 3y बराबर 11, ठीक है। और इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया, तो अगर हम लोग को y के पद को गायब, मैंने हम लोग x के पद को भी गायब कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसी को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो इसको गायब करने के लिए माइनस करना पड़ेगा सबको, ठीक है।
मैंने समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख भी देते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस में 3y बराबर 11, हाँ बराबर 11, ठीक है, बराबर 11, और 2x माइनस में 4y बराबर है माइनस में 24, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो घटा देते हैं तो सबका चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। घटाने का यही रूल है, वसूल है, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 4 3 7 वाई हो जाएगा। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये हो गया 35, 7 वाई बराबर 35, तो वाई बराबर कितना हो गया 35 अब बटे 7, गुणा में है नीचे आ जाएगा भाग में, तो 7 बचे 35, तो वाई बराबर हो गया 5, वाई बराबर कितना हो गया 5। अब वाई बराबर 5 को समीकरण 1 में रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो वाई बराबर 5 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चाहे मान रखने प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 यही है ना, 2x, यही है समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 यही है ना, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x है और प्लस में 3y का मान कितना है 5 बराबर 11। तो 2x बराबर 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 2x और प्लस में 5 15 बराबर हो जाएगा 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, अब प्लस में 15 बराबर किधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 11 और माइनस में 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर अब कितना हो जाएगा, तो 11 में से 15 घटेगा नहीं, तो 15 में से 11 घटा देंगे, चिन्ह माइनस का लिख देंगे। तो क्योंकि माइनस वाला चिन्ह अधिक है, तो 15 में से 11 घटेगा कितना होगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4/2, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो बराबर की इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 2 दूना 4, तो x बराबर हो गया -2, ठीक है। तो x का मान -2 हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 है, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्या करना है कि m का मान भी ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात कैसे करेंगे भाई, इस समीकरण में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि y का m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि मैंने समीकरण क्या है, मैंने m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण दिया गया है। तो हम लोग को जो है x का मान निकल गया, y का मान निकल गया है, तो यह मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अब दिया है, अब क्या दिया है, तो दिया है, अब दिया है कि y बराबर mx प्लस में 3, ठीक है। तो 3 यही ना दिया है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि x तथा y का मान समीकरण में रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। तो x तथा y का मान रख देते हैं। तो y का मान कितना आया है 5, तो यहाँ रखेंगे 5, और यहाँ x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है -2, तो m इंटू -2 रख देते हैं प्लस में 3, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो m 5 बराबर m गुणे -2, तो माइनस में 2m हो जाएगा और प्लस में 3, तो ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, बराबर के इधर
बराबर किधर आएगा, तो 5 में से ये 3 घट जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस में 2m। तो 5 में से 3 घट जाएगा आराम से, तो 5 में से 3 या 2 बराबर जो है माइनस में 2m। तो अब देखिए माइनस 2m इधर आ जाएगा, तो 2 अब बटे माइनस में 2, तो 2 करो 2 तो 1 हो जाएगा, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1। तो m बराबर हो जाएगा, भाई माइनस यहाँ है ना, तो ये माइनस, ये भी तो माइनस को बताएगा, तो m बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि 2 से 2 भाग दिया तो 1 आया, तो 1 आया तो ये माइनस है, तो माइनस से मैंने रिजल्ट प्राप्त होगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m का मान -1 हो गया। ठीक है, तो प्रश्नावली, इसी के साथ प्रश्नावली जो है 3C खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर जो है अगले दिन प्रश्नावली 3D स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।